जय श्री फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोग के साथ में एक गवाही साझा करूँ। जो फ्रेंड्स, मैं एसएनसी में ड्यूटी करती हूँ और ना वहाँ कभी कभी बच्चे बहुत सीरियस हालात में होते हैं फ्रेंड्स। और लगता है कि पता नहीं बच्चे बचेंगे जिंदा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हालात में ना मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु से और कहती हूँ कि अगर ये बच्चा ठीक हो जाएगा ना प्रभु, तो मैं गवाही दूंगी, मैं भीड़ के सामने गवाही दूंगी। ऐसे मैं वादा करती हूँ ईश्वर के सामने। और बच्चे ठीक भी हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारा अद्भुत चमत्कार होता है और चंगाई होता है। तो आज मैं आप लोग से ये साझा करूँगी और गवाही दूंगी। मैंने वादा किया है ईश्वर से ना, तो गवाही देना तो बनता है ना फ्रेंड्स। एक बड़ी गवाही है फ्रेंड्स। तो एक कविता नाम की महिला मेरा एसएनसी में आई और वो अपनी गोतनी का बच्चे को भर्ती करने के लिए ले आई। तो मैं उससे पूछती हूँ, क्या तुम कविता हो? तो बोलते कि हाँ दीदी, मैं कविता हूँ। और फ्रेंड्स, वो ना ब्लाउज खोल करके अपना दिखाती है कि दाहिने साइड का उसका चेस्ट में घाव का निशान था, जख्म का निशान था। और दिखाती है, एकदम खोल खोल के दिखाती है। बोलती देखिए दी, यहाँ निशान है, 4 जख्म का निशान उसका ब्रेस्ट में था फ्रेंड्स। और वो बोलती है कि यहाँ है निशान, यहाँ है, यहाँ है, बोल करके मुझे दिखाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त बंद कमरे में चेलों को दर्शन देते हैं और थॉमस को कहते हैं कि थॉमस, मेरे हाथ के हथेली के छेद में उंगली डालो और विश्वास करो, देखो कि मैं जिंदा हूँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं, ऐसे बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या तो थॉमस उंगली लगाएगा, वो तो साक्षात प्रभु यीशु का दर्शन कर लिया था। तो वो पैरों पर गिर पड़ता है और बोलता है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कविता दिखा रही थी जख्म के निशान। मुझे हंसी भी आ रही थी, खुशी भी हो रही थी। बहुत दिन के बाद में कविता से मिल रही थी। तो फ्रेंड्स, कविता नाम की महिला नौलखा गारू में मुझसे मिली थी। तो गारू का रेफरल हॉस्पिटल गारू को नौलखा हॉस्पिटल भी बोलते हैं उधर के लोकल लोग, क्योंकि जब वो बिल्डिंग बन रहा था तो 9 लाख का बजट आया था। तो वो ठेकेदार आता था ना और हम लोग को बताता था कि इसका बजट 9 लाख का था और इसे मैंने बनवाया है, ऐसे बोलता था। तो ये कविता को लेकर के आए थे लोग। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर ने इनको लिख दिया था पर्ची में, रेफर टू हायर सेंटर, ऐसे करके। तो ये लोग दवा काउंटर में गए और दवाई लेने लगे। तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि आपको तो रेफ़र किया गया है डाल्टनगंज, ऐसे बोल करके। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग डाल्टनगंज नहीं जाएंगे। सो हम लोग केरल से यहाँ आए हैं इलाज के लिए, तो हम लोग क्यों डाल्टनगंज जाएंगे, हम लोग को यहीं इलाज कराना है, ऐसे बोलते हैं। तो स्टाफ लोग बोलते हैं ना कि जाइए, वहाँ रीना दीदी बैठी है, उनसे मिलिए, आपका काम हो सकता है। तो मैं बैठ करके फ्रेंड्स अपना फाइल वर्क कर रही थी और वो लोग आते हैं मेरे सामने, 4 लोग, कविता का हस्बैंड, उसके ससुर और उसकी सास। वो आते हैं और मुझे पर्ची दिखाते हैं और उसमें लिखा हुआ था रेफर टू हायर सेंटर। तो मैं बोलती हूँ कि ये तो रेफ़र किया हुआ है और आपकी छाती में जो घाव है ना, वो बहुत खतरनाक दिख रहा है, ये बहुत बड़ा है, ये ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अच्छा होगा चले जाइए अच्छे अस्पताल में, डाल्टनगंज चले जाइए, वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा, मैं ऐसा बोलती हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं दीदी, सो हम लोग केरल से इलाज कराने के लिए यहाँ पे आए हैं, से आप कर दीजिए, यहाँ पे आप कीजिएगा तो हो जाएगा। तो मैं बोलती हूँ कि आपको कैसे पता है कि मैं इलाज करूँगी तो हो जाएगा? तो बोलते हैं कि नहीं, स्टाफ ने बताया है और हमें विश्वास है कि आपके इलाज से ठीक हो जाएगा। तब मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, मैं दुविधा में हो जाती हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर का लिखा हुआ रेफर था और जख्म इतना बड़ा था कि मतलब या मेरे यहाँ करने लायक नहीं था। लेकिन वो लोग हाथ पाँव पड़ने लगते हैं, दीदी हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, से हमारा आप कर दीजिए, ऐसे बोल करके।
तो मैं कुछ समय सोचने के बाद उनको बोलती हूँ कि ठीक है, आप लोग के कहने पर मैं शुरू करती हूँ इलाज, और मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। ईश्वर की मर्जी हुई और आप लोग का अगर किस्मत अच्छा रहेगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो आप लोग के कहने पर मैं इलाज शुरू कर रही हूँ, ऐसा बोली फ्रेंड्स। और मैं उसका ड्रेसिंग करने लगी। 2 जख्म था, एकदम खुला खुला पूरा लाल दिख रहा था, जिससे लग रहा है कि एकदम फूट के गोरा फूट करके बहुत खतरनाक दिख रहा था। और 2 था उसका ड्रेसिंग करना, उसका चीरा लगाना था, छोटा ऑपरेशन करना था। फ्रेंड्स मैं कर रही थी, वो बहुत स्मेल आ रहा था। तो ड्रेसिंग करने से पहले फ्रेंड्स मैं खड़ा होकर के प्रार्थना की कि प्रभु ये तो रेफर केस है और ये बहुत बड़ा जख्म है, मैं नहीं जानती कि इसका इलाज सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इनके विश्वास पर मैं हाथ लगा रही हूँ और मेरा विश्वास आप पर है प्रभु कि आप मदद करेंगे और इस मरीज पर भी आप दया करेंगे। ऐसा प्रार्थना, छोटी प्रार्थना करके मैं हाथ लगाई फ्रेंड्स। और उसका ना 2-3 दिन में ठीक नहीं हो रहा था। 4-5वें दिन में कोई दूसरी स्टाफ ड्रेसिंग कर रही थी, तो वो देख करके हैरान हो गई और बोलती है कि ये तो बहुत बड़ा जख्म है, ये ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, तो रीना दीदी को रिस्क नहीं लेना चाहिए था, उनको रेफ़र करना चाहिए था, ऐसा बोलती है वो। तो अगले दिन ये बात मेरे कानों तक आ जाती है। फिर मुझे भी शक होता है कि क्या सचमुच मुझे हाथ नहीं लगाना चाहिए था, ऐसा बोल करके। तो फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि मैंने तो अपने से नहीं किया, उन्होंने हाथ पैर जोड़ करके मुझे मनाया तो ही मैंने किया, ऐसा बोल करके। तो फिर मैं मन में सोची कि मैं फिर से दुआ करूँगी ईश्वर से कि ये इसका जख्म ठीक हो जाएगा। तो जब वो ड्रेसिंग के लिए आती है तो मैं फिर से प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि ईश्वर मेरा सर को झुकने ना दीजिए, इस मरीज को ठीक कर दीजिए, आप चमत्कार कीजिए प्रभु, आप चंगाई दीजिए क्योंकि आप चंगा करने वाले हैं। और इनका विश्वास मुझ पर है लेकिन मेरा विश्वास आप पर है, और मुझे विश्वास है कि ये ठीक हो जाएगी और मेरा सिर कभी नीचा नहीं होगा। ऐसा विश्वास के साथ मैं फिर ड्रेसिंग करती हूँ उसका, और अच्छे तरीके से करती हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी वो ना ठीक होने लगता है। फिर वो मरीज बाद में नहीं आती, वो घर में अपना ड्रेसिंग करने लगती है। तो मुझे ये जानना था कि वो ठीक हुई कि नहीं। तो ऐसी मेरी मुलाकात लातेहार में हो गई और वो दिखा रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी फ्रेंड्स। ईश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो दयालु ईश्वर हैं, वो चंगा करने वाले हैं, और जो बड़ी विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं और सच्चे हृदय से मांगते हैं तो ईश्वर ना सुन लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी गवाही मेरे जीवन में है फ्रेंड्स। वो उतना बड़ा जख्म और लोगों को लग रहा था कि ये हो ना हो कैंसर है, तो वो ठीक हो गया। तो ईश्वर की स्तुति और ईश्वर की महिमा हो। पवित्र आत्मा के वरदान में से फ्रेंड्स एक वरदान है विश्वास का वरदान, और ये भी किसी को जन्म के साथ मिलता है, और ये वरदान कभी भी मिलता है किसी को, और किसी किसी को नहीं मिलेगा ना फ्रेंड्स, तो विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं ना कि स्वर्ग और नरक तो इसी दुनिया में है, लेकिन हमारा ख्रिस्ती विश्वास इस पर नहीं है। हम लोग मरने के बाद अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं, और उसी विश्वास के आधार पर हम लोग खुश रहते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दुख भी आती है, कठिनाई भी आती है, तो हम लोग ईश्वर पर विश्वास के द्वारा हम लोग नैया पार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस गवाही के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, और उनकी स्तुति और महिमा करना चाहती हूँ, और साथ ही आप लोग के साथ मिल करके मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु, इस सुंदर गवाही को सुनने के लिए और सुनाने के लिए पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भी दर्शक देख रहे हैं पिता परमेश्वर इस वक्त प्रभु, सब किसी को विश्वास का वरदान दीजिए पिता परमेश्वर। आत्मा के 9 वरदान में से एक विश्वास का वरदान है पिता परमेश्वर, और हम लोग विश्वास के द्वारा अपने जीवन की कठिनाइयों को, पहाड़ों को पिता परमेश्वर हम हटा सकते हैं पिता परमेश्वर। और इसी तरह से आपकी स्तुति और महिमा हम लोग गाते रहे पिता परमेश्वर, अपने काम में, अपने दुख में, तकलीफ में हम आपके विश्वास
रूपी हथियार को लेकर के हम अपनी ज़िंदगी का जंग में आगे बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हमें ऐसी बरकत और आशीष दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप कृपालु हैं पिता परमेश्वर, आप दयावान हो पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर हैं। आप हमें प्यार करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं पिता परमेश्वर। तो अभी रात के समय में हम सोने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आपकी छत्र छाया में हम सुरक्षित रहें और कल नया दिन देखने को मिले पिता परमेश्वर। और इसी तरह की स्तुति और महिमा हमारे मुख द्वारा होती रहे पिता परमेश्वर। सारी महिमा और आदर पिता परमेश्वर को जाती है। ये छोटी प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। बाय बाय, जय यीशु।